हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस वो है हमारा MDG एंड SDG गोल्स। मैंने आपको बताया था कि मैंने इससे पहले आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन और आपको किगाली एग्रीमेंट पर पूरी वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, और इसके बाद हमें करना था क्योटो प्रोटोकॉल एंड आपका पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन मैं ये MDG और SDG इसलिए लेकर के आई हूँ गाइस क्योंकि जितनी भी हमारी शिफ्ट हो रही हैं, जितने भी हमारे एग्जाम अब तक हुए हैं, उनके अंदर आपके SDG और MDG गोल जो पूछे गए हैं। तो आई होप जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं या जिनके एग्जाम अब चल रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले लेकर के आई हूँ। तो बात करते हैं, सबसे पहले आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस MDG हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था, इसको समझने से रिलेटेड आपको एक स्टोरी की तरह इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। सबसे पहले तो एक छोटा सा नोट बनेगा, अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस क्या हुआ था। 1972 टाइम पीरियड था, 1972 एक स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुई थी। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुई थी जो रिलेटेड थी आपकी किससे, ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि 1983 का कन्वेंशन तो हुई थी आपकी 1972 में, लेकिन 1983 तक ना कुछ भी ग्लोबल इशू लोगों को पता नहीं चले। मतलब कि जितने भी लोग उस एक तरीके से उस कन्वेंशन के अंदर आए, उन्होंने एक तरीके से वो पता नहीं लगा पाए, वो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि ग्लोबल इशू कौन से हैं, किन पर हमें बात करनी है। तो 1983 में क्या हुआ, एक कमीशन आया जिसका नाम था ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन, ठीक है। ब्रुटलैंड कमीशन आया। इस ब्रुटलैंड कमीशन ने गाइस क्या किया, इस ब्रुटलैंड कमीशन ने 1987 में अपनी एक रिपोर्ट दी, ठीक है। इस ब्रुटलैंड कमीशन जब अपनी ये आया 1983 में था, इसने 1987 में अपनी एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने वर्ल्ड के कुछ मेजर इश्यूज से रिलेटेड स्टेप लेने की बात करी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि यूएनओ के टोटल 191 जो कंट्रीज थे, उनके गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मिलकर टोटल 8 गोल पर बात करने की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि टोटल 8 मेजर गोल हैं या टोटल 8 मेजर इश्यूज हैं जो वर्ल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं या ग्लोबल इश्यूज हैं, जिन पर हमें क्या करना चाहिए, जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जिन पर हमें एक तरीके से मेजर स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपका वही 8 मेजर गोल हैं जिन पर बात की गई है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर मेनली 8 गोल होते हैं। आपके 8 गोल थे, 20 आपके क्या थे, 21 आपके टारगेट थे, 8 गोल, 21 टारगेट और आपका 60 इंडिकेटर थे, ठीक है। अब इन 8 गोल को अचीव करने का जो टारगेट था आपका वो कितना था, वो था आपका 2000 से लेकर के 2000 में आया था, और 2000 से लेकर के 2015 तक का आपका क्या था, इसका टारगेट था। क्लियर गाइज, ये याद रखिएगा, ये जो फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने गोल थे, 8 गोल थे, 21 टारगेट थे, 60 इंडिकेटर थे। और ये आया कब था, 2000 में आया था, और 2015 में इसको एक तरीके से क्या किया गया था, इसके गोल टारगेट सेट किया गया था कि 2015 तक हमें ये अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या था गाइज कि हमें ये 8 गोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इन पर बात करनी है कि कौन से 8 गोल थे। अब ये 8 गोल आपको समझने हैं कि इन 8 गोल के अंदर ऐसा क्या था, या फिर ये कौन से मेजर इश्यूज थे जिन पर बात की गई थी। और ये जो 8 गोल हैं गाइज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये 8 गोल आपके सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं, इसलिए आपको इन्हें समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो 8 गोल कौन से थे। सबसे पहले आता है हमारा पहला गोल क्या था, सबसे पहला गोल था हमारा रिमूव पॉवर्टी। हमें क्या करना है, हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है, हमें गरीबी को ख़त्म करना है, ठीक है। सेकंड गोल था हमारा, जब हम पॉवर्टी को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो पॉवर्टी को रिमूव करने की बात की गई। सेकंड हमारा जो गोल है वो था हमारा अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जब हमारी गरीबी खत्म होगी, गरीबी दूर होगी। गरीबी कैसे दूर होगी, जब इनकम होगी हमारे लोगों के पास, ठीक है, तो गरीबी दूर होगी। अब गरीबी दूर होगी तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो आसानी से अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन पर मेनली यहाँ पर फोकस किया गया था। उसके बाद जब एजुकेशन हमारे पास आएगी तो जेंडर इक्वेलिटी की यहाँ पर क्या की गई, जेंडर इक्वेलिटी की यहाँ पर बात की गई। प्रमोट करना जेंडर इक्वेलिटी को, यहाँ पर बोला गया कि हमें रिमूव करना है पॉवर्टी को, अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को, प्रमोट करना है हमें जेंडर इक्वेलिटी को। अब जेंडर इक्वेलिटी अगर प्रमोट होगी तो डेफिनेटली जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, मतलब कि भ्रूण हत्या, जो बच्चे जो है एक तरीके से क्या हो जाते हैं, जो जिनको जल्दी मार दिया जाता है, जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है उसको क्या किया जाएगा, उसकी रेट को रिड्यूस करने की यहाँ पर क्या की गई थी, बात की गई थी। क्लियर गाइस। उसके बाद यहाँ पर बात की गई थी कि जब चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो आपकी मैटरनल हेल्थ है, मैटरनल जो आपकी हेल्थ है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि जो माताएं होती हैं, जो डिलीवरी के टाइम पर जो उनको जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनको एक तरीके से क्या किया गया, उनको इम्प्रूव करने की बात की गई कि मैटरनल हेल्थ पर फोकस किया जाए, ठीक है। उसके बाद जब मैटरनल हेल्थ पर बात की गई तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें बात करनी है HIV जो एड्स है,
जो HIV एड्स है, मलेरिया है आपका, ठीक है, या जो आपके ट्यूबरक्लोसिस हैं, जितनी भी ये डिसीज़ हैं, इन पर क्या करना है, एक तरीके से इन पर हमें क्या करना है, इन पर हमें बात करनी है या इनको एक तरीके से कॉम्बैट करना है, इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल था वो था हमारा इंश्योर करना एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि हमें इस तरीके से एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर बात की गई कि हमें इस तरीके से जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज आपके बचें, वो भी उनका यूज़ कर पाएँ। ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई कि हमें सभी को इन इश्यूज़ पर मिलकर बात करने की, जो इन इश्यूज़ पर मिलकर काम करना है। तो याद रखिएगा 8 गोल कौन कौन से थे। सबसे पहला था आपका क्या, कि रिड्यूस करना पॉवर्टी को। सेकंड क्या था, कि अचीव करना किसको, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को। थर्ड गोल था आपका जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। फोर्थ गोल था आपका रिड्यूस करना किसको, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को। उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल था वो क्या था, इम्प्रूव करना आपकी मैटरनल हेल्थ को। जब मैटरनल हेल्थ इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली जो डिजीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। HIV एड्स है आपकी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस हैं या फिर मलेरिया है, इन डिजीज़ को कॉम्बैट करना। इंश्योर करना एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को, और जब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी तो क्या करना है हमें इन इश्यूज़ पर, ये जितने भी 7 गोल हैं, 8 गोल ये था कि इन पर हमें मिलकर, ये एक तरीके से 8 गोल क्या था हमारा, 8 गोल था ग्लोबल पार्टनरशिप, कि हमें मिलकर इन सभी गोल्स पर क्या करना है, काम करना है। क्लियर गाइज, ये था हमारे MDG गोल्स। अब हुआ क्या था गाइज, ये तो आपको पता चलेगा कि MDG गोल हमारे क्या थे। ये आए आपके कब, 2000 में आए, ये 2000 में आए, 2015 में इनका टारगेट एक तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन MDG की कुछ अचीवमेंट्स थी जिनको एक तरीके से बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से समझिएगा कि MDG ने 2015 तक कौन कौन सी अचीवमेंट, मतलब कि जितने भी गोल थे इनमें से क्या क्या अचीव किया गया था। तो जो 1 बिलियन आपके पीपल थे उनको क्या किया गया, लिफ्ट आउट किया गया था पॉवर्टी से, मतलब कि पॉवर्टी गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया 1 बिलियन पीपल्स को, ठीक है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम से कम हाफ रेट तक जो है वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। जितनी चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट थी उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है, उसको हाफ जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया गया। चिल्ड्रन ड्रॉप आउट रेट, मतलब कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं बीच में वो छोड़ रहे हैं अपने स्कूल को, उनकी रेट को क्या कर दिया गया, उनकी रेट को भी हाफ कर दिया गया। ये सारी अचीवमेंट बता रही हूँ मैं कि 1 बिलियन जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया, पॉवर्टी से लिफ्ट आउट किया गया। हाफ जो पीपल थे, हाफ जो आपके चाइल्ड मॉर्टेलिटी है उसकी रेट को कम किया गया, हाफ जो आपकी रिटेंशन जो रेशो है बच्चों की उसको बढ़ाया गया, और चिल्ड्रन ड्रॉप आउट रेट को कम किया गया। HIV जो एड्स था उसको 40%, जितनी भी हमारी डिजीज़ थी उनको 40% तक क्या किया गया, कम किया गया। क्लियर गाइस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि ये आया 2000 में था, 2015 में इसके टारगेट खत्म हुए। इसके बाद 2015 के बाद क्या ये सब कुछ जो है वो इन मेजर गोल्स पर काम करना क्या खत्म हो गया था, ऐसा नहीं था। इसके जस्ट बाद आपका 2016 में आपका आया नेक्स्ट गोल जिसको हम बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो याद रखिएगा कि 2000 से लेकर 2015 तक आपके MDG गोल थे, 2016 से आपके स्टार्ट हुए SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका जो टारगेट है वो कितना है गाइज, इनका टारगेट है आपका 2030। क्लियर, इतना क्लियर हुआ गाइज। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो गोल हैं वो हमारे कौन से हैं, वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको हम बोलते हैं SDG। ये रिप्लेस करके आए आपके MDG को, और टोटल कितने गोल दिए गए हैं, वहाँ पर आपके टोटल 8 गोल थे। लेकिन उन 8 गोल को ही एक तरीके से उन 8 गोल को मतलब उन 8 गोल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गई थी। ये जो 8 गोल थे इन 8 गोल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की गई थी, और वो 8 गोल भी आपके 17 गोल के अंदर ही शामिल किए गए थे, लेकिन कुछ एडवांस वे में एक तरीके से, ठीक है। तो 17 टोटल गोल हैं, और अगर बात करें हम SDG की तो इसका टारगेट कितना है, 2030 है। और लोगों की अगर हम बात करें या हम बात करें कि मेन एम क्या है इसका, तो मेन गोल है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, और इसका एजेंडा 2030, ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एंड एजेंडा 2030, ये इसका एक तरीके से क्या है, मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। टोटल कितने टारगेट हैं याद रखिएगा, 169 टारगेट हैं। आपको फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं, 17 गोल हैं, 2030 एजेंडा है, और ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड इसका मेन एम है, और 169 इसके क्या है, टारगेट हैं। क्लियर गाइज। अब बात करते हैं हम जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो क्या थे। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनकी इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन जो हो वो दे दिए जाएं। हम सबसे पहले बात करेंगे गाइस कि आपने देखा था जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल था या हमारे जो MDG थे उनके अंदर बात की गई थी गाइस पॉवर्टी को रिड्यूस करने की।
लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सबसे पहला जो गोल था वो था नो पॉवर्टी। बोला गया पॉवर्टी होगी ही नहीं, खत्म बिल्कुल, पॉवर्टी को बिल्कुल जड़ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, गरीबी रहने ही नहीं देंगे। सेकंड आया हमारा जीरो हंगर। वहां पर क्या था, हंगर को एक तरीके से रिड्यूस करना, यहाँ पर है एक तरीके से जीरो हंगर। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जब पॉवर्टी नहीं होगी, इनको एक दूसरे से लिंक करते जाइएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझ में भी आएंगे, रटने नहीं है। सबसे पहले तो पॉवर्टी अगर नहीं होगी, सबसे पहले इन्होंने बोला कि पॉवर्टी नहीं होने देनी है, रिमूव कर देना है उसको, बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। जब पॉवर्टी नहीं रहेगी तो हंगर की रेट भी क्या हो जाएगी, हंगर रेट भी, भुखमरी भी जो है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। कोई भूखा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई, अच्छी हेल्थ होगी। जब अच्छी हेल्थ होगी तो क्या होगा, जो एजुकेशन है वो कैसी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी। इट मीन्स हम मेंटली बहुत अच्छे होंगे, हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, जिसकी वजह से हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छी एजुकेशन भी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई कि अच्छी एजुकेशन होगी तो बहुत ही ज़रूरी है एजुकेशन अच्छी होगी। अगर हमने पढ़ा अच्छे से है, अगर हमने अच्छी, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने एजुकेशन अच्छी ली है, तो इससे क्या होगा, इससे इक्वालिटी होगी किसके अंदर, जेंडर के अंदर। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो क्या हो जाएगा, उसको कम करेंगे, हम इक्वालिटी प्रमोट करेंगे। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो जेंडर इक्वालिटी को हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, हम समानता की बात कर पाएंगे, ठीक है, कि जो औरत और जो एक तरीके से जो मैन और वुमेन है उनका जो स्टेटस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है, उसकी इक्वालिटी की बात यहाँ पर की जाएगी। और जब इक्वालिटी होगी तो यहाँ पर बोला गया कि ये तो हो गए आपके सारे के सारे वो गोल जो एक तरीके से इंडिविजुअल की बात की गई थी, हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे सोसाइटी की बात की गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब एजुकेशन हमारे पास अच्छी आ गई, हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाए, तो इसके बाद हम उठ कर के आए किस पर, सोसाइटी पर। तो हमने जब सोसाइटी के मुद्दों को उठाया, सोसाइटी के मुद्दों में सबसे पहला जो मुद्दा आया वो आया आपका क्लीन वाटर। अब क्या हुआ, अब हम बात करेंगे क्लीन वाटर पर कि हमें जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए, हमारा स्वच्छ होना चाहिए, सैनिटेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई। मतलब कि हमने सोसाइटी के कुछ कॉमन इश्यूज़ पर बात करनी स्टार्ट करी। जब हमने सोसाइटी के कुछ कॉमन इश्यूज़ पर बात करी तो हुआ क्या कि हमने क्लीन वाटर की बात करी, इसके बाद हमने बात करी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है, क्लीन एनर्जी का मतलब है गाइस कि जो कार्बन एमिशन है, ठीक है, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, इनमें बोला गया कि क्लीन एनर्जी मतलब कि जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको क्या किया जाए, उसको कम किया जाए, व्हीकुलर एमिशंस बहुत कम किए जाएँ, ग्लोबल वार्मिंग को मेनली एक तरीके से क्या करना है, रिड्यूस करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि जब वाटर क्लीन होगा, सैनिटेशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई, तो हमने बात करी क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा गोल था, 8th जो हमारा गोल था, उसने किस बारे में बात करी, उसने बात करी आपके डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब मीन्स जब हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज का तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है जब हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छी हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छी होगी, लोगों को अच्छी तरह से जॉब मिलेगी, तो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सारे के सारे लोगों को जब जॉब मिलेगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगी, लोग अच्छी तरह से काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो क्या आएगा, इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। कैसे करती है इकोनॉमी ग्रो, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही तो करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन आएंगी तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। क्लियर गाइस, तीनों के तीनों चीज़ें, ये पूरा एक ही गोल है। इंडस्ट्रियल एक तरीके से इंडस्ट्रीज आएंगी, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी जो है वो 9 हमारा गोल था कि जो इंडस्ट्रीज आएंगी, ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमें ज़रूरत होगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की, उनको इनोवेट किया जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, वो डेवलप होगा। उसके बाद 10th जो हमारा गोल था गाइज, नेक्स्ट जो हमारा गोल है वो है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी। मतलब कि वुमेन और जो हमारी मैन है उनके अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना, एक तरीके से रिड्यूस करना, ठीक है, इनइक्वालिटी को क्या करना, कम करना या खत्म करना, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी या हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी। उसके बाद बात की गई गाइज कि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ हैं, आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मार्ट सिटी बनाने पर ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस जा रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटी लेकर के आनी है हमें, या स्मार्ट सिटीज़ जो है वो डेवलप करनी है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा गाइज, स्मार्ट सिटीज़ जो है वो डेवलप होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। इसके बाद बात की गई आपकी रिस्पॉन्सिबल
कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 3 चीज़ें याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन जरूरी नहीं है गाइज इसी वे में आ जाए, ये आपसे इंटरप्रिटेशन के बेस पर भी पूछ सकते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनका प्रॉपर कंजम्पशन, ठीक है, और उनका प्रॉपर प्रोडक्शन। एनर्जी जो है हमारी, सोलर एनर्जी जो है, इनको प्रोड्यूस करना, जितनी भी हमारी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनको प्रोड्यूस करना, इनका प्रॉपर कंजम्पशन करना, इनको सेव करके रखना, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद बात की गई आपका 13 जो वो था हमारा क्लाइमेट एक्शन। गाइज ये याद रखिएगा क्लाइमेट एक्शन क्या था। क्लाइमेट एक्शन जो था ये हमारा एक ग्लोबल इशू था जो किससे रिलेटेड था, जो रिलेटेड था ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। आपको पता है मतलब कि क्लाइमेट एक्शन किस बारे में बात करता है, क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या है कि हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने हैं क्लाइमेट से रिलेटेड। क्या एक्शन लिए हमने ओजोन डिप्लेशन से लेकर के एक प्रोटोकॉल लेकर के आए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन हुई हमारी, क्योटो प्रोटोकॉल था, पेरिस एग्रीमेंट था, ये सारी की सारी जितनी भी एग्रीमेंट थे, जितने भी ये प्रोटोकॉल थे, सारे के सारे किससे रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे आपके क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ओवर लैंड, दो चीज़ों की बात की गई कि लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ओवर लैंड। कहने का मतलब क्या है कि जो बिलो वाटर आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक तरीके से क्या करना, सेव करना। ऑयल जो स्पिल्स होती हैं हमारी वाटर के अंदर, तो इससे क्या हो जाता है, इससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसको क्या करना, एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाना, कि जो बिलो वाटर जो आपके जितनी भी आपकी स्पीसीज़ हैं उनको एक तरीके से क्या करना, उनको सेव करना, उनको एक तरीके से बचाना, ठीक है। और लाइफ ओवर लैंड का मतलब क्या है कि जो आपके एनिमल हैं, जो आपकी वेजिटेशन है, इनको एक तरीके से क्या करना, इनको भी सेव करना। डिफॉरेस्टेशन को एक तरीके से क्या करना, कम करना। जो हमारे वन कटाव है उनको क्या करना, उनको खत्म करना या उनको कम करना। इसके बाद आपका 16 जो आपका गोल था वो क्या था, वो था आपका जस्टिस, पीस, मेंटेन एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। क्या बोला गया कि जस्टिस मेंटेन करना है हमें, पीस मेंटेन करनी है हमें, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी वॉर सिचुएशंस आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि वॉर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जितनी भी वॉर सिचुएशंस हैं उनको क्या करना है, उनको कम करना है। जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके वॉर सिचुएशंस को रोका जाए, हमें पीस मेंटेन करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा गोल है गाइज, वो है हमारा क्या, लास्ट है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। की मतलब कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जितने भी ये 16 गोल थे इन सभी पर हमें एज ए पार्टनर, हमें एक तरीके से सभी को मिलकर इन टारगेट को अचीव करने की बात की गई। इन्होंने कहा कि जो हमारा लास्ट गोल है वो बात करेगा कि इन गोल्स के लिए हमें क्या करना है, इन गोल्स के लिए हमें आपस में एकजुट होकर काम करना है। जब सभी के सभी साथ मिलकर इसको करेंगे, इन गोल्स को अचीव करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अच्छी तरह से एक तरीके से क्या, वो हमारा एनवायरनमेंट जो वो कैसा होगा, वो सस्टेनेबल होगा, कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है वो एक तरीके से यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये गोल्स थे, मैं एक बार फिर से जितने भी SDG हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक बार फिर से सारी की सारी जो है रिमाइंड करा रही हूँ आप सभी को कि क्या था। सबसे पहला बोला गया कि ज़ीरो पॉवर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर दो पॉवर्टी को। फिर बोला गया ज़ीरो हंगर, अगर पॉवर्टी खत्म हुई तो डेफिनेटली भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, और जब भुखमरी खत्म हुई तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और जब हेल्थ अच्छी होगी तो हम एजुकेशन बहुत अच्छी ले पाएंगे। कैसी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। जब क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास आएगी तो हमारी जो जेंडर इक्वेलिटी है वो कैसी हो जाएगी, वो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी जेंडर इक्वेलिटी, मतलब कि लोगों में समानता आएगी, भेदभाव खत्म होगा। और जेंडर इक्वेलिटी जब हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे तो उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे कि हमें क्लीन वाटर चाहिए, हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, हमें क्लीन वाटर चाहिए। और जब क्लीन एनर्जी और क्लीन वाटर की बात की जाएगी तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी जब हमारी ग्रो करेगी, जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, जब एम्प्लॉयमेंट सभी के पास होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट आएगा आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से। आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर जब जितने ज़्यादा होंगे, इनोवेशन आएगा तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। ये तीनों एक ही गोल के अंदर है गाइज। इनोवेशन आएगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी आपकी, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि जो रिड्यूस होगी क्या आपकी इनएक्विलिटी रिड्यूस होगी। जो वुमेन है उनको भी जो एक तरीके से काम करने का, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर उनको भी काम करने का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की गई, कहा गया कि सस्टेनेबल सिटीज़ होंगी, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ होंगी या स्मार्ट सिटीज़ होंगी, और प्रॉपर कम्युनिटीज़ जो है वो बनाई जाएंगी देश के अंदर, ताकि इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन
कि हम क्या करेंगे, हम एनर्जी को, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका प्रॉपर कंजम्पशन करेंगे, जो एनर्जी है उसको सेव करके रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे हम। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन की बात की गई, कहा गया क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन क्या है गाइस? क्लाइमेट एक्शन का मतलब है कि हमें जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो ओजोन है, सबसे बड़ा इशू हमारे वही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके एमिशन को कम करना है, जो ओजोन है उसको प्रोटेक्शन करना है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटोकॉल लाए गए उनको एक तरीके से प्रॉपर वर्क करना है उनके साथ। उसके बाद आपका लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ओवर लैंड, आपको याद रखना है कि जो बिलो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक तरीके से बचाना है, और जो लैंड पर रहने वाली जो आपकी एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन है आपके, उनको एक तरीके से क्या करना है, उनको सेव करना है, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन को क्या करना है, हमें कम करना है। लास्ट जो हमारा 16 सेकेंड लास्ट जो हमारा था वो क्या था, वो था कि हमें जस्टिस, हमें पीस मेंटेन करनी है, वॉर जो सिचुएशन है उनको रोकना। और लास्ट बोला गया 17 जो था वो था हमारा क्या, कि हमें इन सभी गोल्स के लिए मिलकर काम करना होगा, हम सभी को एकजुट होकर इन पर काम करना होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो आपकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन सकते हैं। आपसे टारगेट पूछ सकता है, आपसे किसी भी गोल को पूछ सकता है, किसी भी गोल की इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ सकता है। लाइक जैसे लाइफ बिलो वाटर है, उसको ना पूछ करके आपसे बायोडाइवर्सिटी का कोई पूछ ले, तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपसे लाइफ बिलो वाटर के बारे में पूछ रहा है वो। अगर वो डिफोरेस्टेशन की बात करता है तो लाइफ ओवर लैंड की बात कर रहा है। अगर वो इनोवेशन की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये सारे के सारे ऐसे गोल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एक डीपनेस आपको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो।